हेलो गाइज, आज हम सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक प्रोग्राम है, राइट आ प्रोग्राम टू एंटर आ नंबर एंड चेक इट इज़ इवन और ऑड। यानी कि एक हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसको हम चेक करेंगे कि वो इवन नंबर है ऑड यानी कि सम या विषम। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या आएगी, हैज इंक्लूड लेस देन stdio डॉट एच ग्रेटर देन। उसके बाद दूसरी हेडर फाइल आएगी, हैज इंक्लूड लेस देन कोनियो डॉट एच ग्रेटर देन। उसके बाद मेन आएगा, ब्रैकेट आएगा, यानी ब्रैकेट आएगा तो क्या एक फंक्शन है। उसके बाद करली बेसिस आएगा, करली बेसिस के बाद इंटीजर आएगा, यानी कि जो हम एन नंबर देंगे वो किस टाइप का है, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कि जो हमारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 अनंत तक, इंटीजर में एन आ गया। उसके बाद हमारा सेमी कॉलन आएगा। यदि आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया तो आपकी एरर आ जाएगी और आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। उसके बाद हम प्रिंट एफ लगाएंगे, प्रिंट एफ यानी कि हम इसको प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हम डबल डॉट्स लगाएंगे, एंटर। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें एंटर आ नंबर, यानी कि हम एक नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद इसको बंद किया और ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लगा देंगे। उसके बाद हम स्कैन एफ लिखेंगे, स्कैन एफ यानी कि इसकी वैल्यू हम प्रिंट एफ की वैल्यू या तो रिटर्न में दे सकते हैं या फिर स्कैन एफ से। रिटर्न में कैसे देंगे वो अब मैं भी आपको बताऊंगा। स्कैन एफ से स्कैन एफ लिख के इसका ये यानी कि इंटीजर का टाइप है तो इसमें हम इसको लिखते हैं %d से, और यदि ये फ्लोट का होता तो इधर आता %f, यदि कैरेक्टर होता तो आता %c। तो ये इंटीजर है तो %d आ गया और ये बंद कर दिया, कॉमा आ गया, एंड m% आ गया, यानी कि ये m% जो इसका एड्रेस बताएगा, और सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। पाई कंडीशन इफ़ लगा के ब्रैकेट n, ये वाला n दे दिया, और रिमाइंडर 2, यानी कि हम जब n में 2 का भाग देंगे तो बराबर बराबर 0 आना चाहिए, ये आ गया। इसके बाद करली बेसिस आएगा, करली बेसिस के बाद प्रिंट एफ आएगा, दोबारा से प्रिंट एफ, यानी कि ये इस वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे कि ये इवन है ऑड है। %d इज़ इवन, इवन आएगी तो ये लिख देंगे, और एल्स लगा के, यानी कि इफ़ ये सही कंडीशन है तो ये आ जाएगा, और यदि ये गलत है तो हम ये आ जाएगी %d इज़ ऑड, गेट्स ये लगा के बंद कर देंगे। यदि आप इस एल्स की जगह इफ़ ही लिखना चाहेंगे नीचे तो आप इफ़ लिख के और इधर लिख दोगे कि n% डज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन लिख देंगे इस एल्स को हटा के इधर से। और अब इसके एफ की जगह आप इसमें n की रिटर्न वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अब हम मानेंगे कि n बराबर आपने 3 ले लिया, तो 3 ले लिया तो हम 3 को इधर रखेंगे, अब इधर रखेंगे n की जगह 3 में, ये देखो 3 में जब हम 3 में 2 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, जो ये इधर 1 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 1 बचा है। तो 1 नॉट बराबर बराबर 0, क्या 1 बराबर बराबर 0 के होता है, यानी कि नहीं होता। तो %d इज़ इवन, यानी कि इवन तो है ही नहीं, ये जो 1 हो ही नहीं रहा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। इसलिए क्या आ जाएगा, %d इज़ ऑड, यानी कि जो हमारा 3 है वो क्या है, ऑड है। अब जैसे हम इधर 2 लेंगे तो 2 इसमें हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो 0 बराबर 0, तो ये क्या आ जाएगा, %d इज़ इवन। थैंक यू।